बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाकी मोस्टली चैप्टर्स हम फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ चुके हैं जो हमने पढ़ने हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको पहले नोमेनक्लेचर करवा दूं, उसके बाद देखेंगे कुछ और डिस्कस करना है। एक और चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री का, वो जब हम क्लास इंशाल्लाह अटेंड करेंगे मैं आपको तब समझाऊँगी, क्योंकि इस तरह से वो समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। समझा तो जा सकता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए नई टर्म्स हैं, तो इट विल बी बेटर कि हम आमने सामने हों। तो आज हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें। नोमेनक्लेचर जैसे कि हमें पता है नेमिंग करनी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। क्लासेस में हमने साथ साथ जैसे हर फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा तो साथ उसको नेम करना नहीं किया हमने साथ। इस जगह पे नोमेनक्लेचर का उसने अलग चैप्टर किया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, तो हम इसको अलग चैप्टर के तौर पे ही पढ़ेंगे। अच्छा, नोमेनक्लेचर आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपने पढ़ी थी। डिफरेंस बस इतना है कि वहाँ आपने सिंगल फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़े थे, यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर नज़र आएंगे। बाई फंक्शनल होंगे, ट्राई होंगे, टेट्रा होंगे। तो उन फंक्शनल ग्रुप्स को देखते हुए आपने नेम कैसे करना है ये हम देखेंगे। अब नेमिंग में हम वन बाय वन पहले डिस्कस करेंगे और ये एट द एंड हम देखेंगे किस तरह से हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को एक ही टाइम पे नाम दे सकते हैं। अगर आप देखें तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अ वेरी बेसिक क्लास विच इज़ एल्केन। एल्केन में एल्केन को नाम देने से पहले हम कुछ कॉमन ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये नाम आ जाए तो हम इनको एज सच इसी नाम से लिख सकते हैं। जैसे ये कार्बन आपको नज़र आ रही है और इसके साथ ये दो मिथाइल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। इस कार्बन ये नेक्स्ट अटैच्ड विद एनी कार्बन चेन। अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूट मौजूद होगा तो वी कैन नेम इट एज आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से यहाँ पे दो कार्बन और फिर इस कार्बन के आगे नेक्स्ट दो कार्बन है। टोटल 4 कार्बन आपको दिखेंगे, 1 2 3 और ये 4, और ये यहाँ पे आगे नेक्स्ट एज अ सब्स्टिट्यूट अटैच होगा। इसको हम आइसोब्यूटाइल कह सकते हैं। जहाँ पे ये ब्रांच्ड चेन आ जाती है इसको हम आइसो की टर्म से लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ अगर हम नेक्स्ट देखें तो कार्बन के साथ नेक्स्ट 3 कार्बन अटैच हैं। टोटल 4 कार्बन हैं, लेकिन चूँकि ये कार्बन टर्शरी कार्बन है अटैच विद द 3 नेक्स्ट कार्बन, सो इट इज़ अ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल कह सकते हैं। रूल्स वही हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले हमें देखना होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। कई एक टाइम में हमें दिख रही होती हैं, लेकिन वी विल सेलेक्ट दैट चेन विच विल बी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सम टाइम ये भी होता है कि कार्बन चेन जो है वो बराबर होती हैं दो साइड पे, तो आपने वो सब कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हमें दिखाई देंगे। सेकेंडली, जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद वी हैव टू नंबर द कार्बन इन चेन। कार्बन को नंबर देना होता है, तो हम उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नियरर होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर इस तरह से मिलेगा, और ये ही रूल होता है नेमिंग करने का कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा लोअर नंबर मिले। जब हम नंबरिंग कर लेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू राइट द नेम ऑफ अ कंपाउंड। तो उसमें हम नाम लिखने में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, फिर पेरेंट का लिखते हैं। आप कह सकते हैं प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम देना। अब सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो उनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम करना है। जैसे इथाइल और मिथाइल हैं, तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो वी विल राइट इथाइल फर्स्ट एंड देन वी विल राइट मिथाइल। ऑब्वियसली उस सब्स्टिट्यूएंट को आपने नंबर से भी ज़ाहिर करना है कि किस पोजीशन पे वो मौजूद है। जैसे 2 पे है तो यू विल मेंशन 2 और 3 एंड सो ऑन। अच्छा, अगर आपके पास 2 नंबर्स हों, लाइक अगर आपने 1 1 पोजीशन को मेंशन करना है या 2 2 को मेंशन करना है, तो यू विल सेपरेट देम विद कॉमा। ये हम आगे जब एग्जांपल करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 2 नंबर्स को आपने कॉमा से सेपरेट करना है। लेकिन अगर नाम को और नंबर को सेपरेट करना हो तो हम हाइफन यूज़ करते हैं। अच्छा, सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑन अ स्ट्रक्चर, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हों तो हम डाई, ट्राई और टेट्रा की टर्म यूज़ करते हैं। लाइक अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया है तो डाई, और 3 बार आया ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा एंड सो ऑन। लेकिन सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम कार्बन पे हो तो वही नंबर हम ट्वाइस यूज़ करते हैं। ट्वाइस से मुराद अगर 2 पोजीशन पे है तो हम 2 को 2 बार यूज़ करेंगे, 2 2 लिखेंगे। हम एग्जांपल करते हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ये शायद आपके लिए अभी आसान हो, लेकिन आपको नाम जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये ग्रुप एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है CH3 CH CH2 CH2 CH3, और यहाँ फिर अटैच है CH2 CH3।
तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अगर आप सीधा देखें तो हमें कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, जबकि जो मैंने सेलेक्ट की है उसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 विद द 6 कार्बन इट इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा स्टेप मैंने कहा था कि हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप इस एंड से भी स्टार्ट, क्योंकि एंड है 2। अगर आप ये चेन का आप देखें तो इस चेन में 2 एंड आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये एंड और एक ये एंड। यहाँ से हम स्टार्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 और ये 4, मिथाइल को मिलेगा 4, जबकि जब आप यहाँ से स्टार्ट करें तो इसको नंबर मिल रहा है 1 2 और 3 इज़ अ लोअर नंबर। तो हमने उसी एंड से स्टार्ट करना है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। तो 3 पे क्या अटैच है, मिथाइल, और ये कार्बन चेन है 6 की, तो इट विल बी हेक्सेन, तो नाम इसका होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखें तो मैंने ये कार्बन चेन सेलेक्ट की है। अगर आप देखें तो मैंने 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट की है। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ आना चाहें तो सेम चेन है, यहाँ CH2CH3 ग्रुप है, ये भी CH2CH3, तो ये वाली चेन सेलेक्ट करें या ये वाली चेन सेलेक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ से जाते हुए आप इधर भी जा सकते हैं और यहाँ से आते हुए आप ये चेन भी, चूँकि मिथाइल ग्रुप सेम है तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्ट्रेट चेन ले लिया, तो ये 7 कार्बन का हमें यूनिट नज़र आ रहा है। 7 कार्बन में नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो 3 नंबर मिल रहा है और यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा है, तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम देखें तो हमें 2 पोजीशन पे मिथाइल 2 बार नज़र आ रहा है और 5 पे इथाइल नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमने कहा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले हम किसको मेंशन करेंगे, इथाइल को। उसका नंबर क्या है, किस जगह पे वो मौजूद है, 5 पे। आप देखें 5 और नंबर को और इस नेम को मैंने सेपरेट किया है विद हाइफन, जैसे मैंने रूल में बताया था। तो आप नंबर और नेम को जितनी बार सेपरेट करेंगे उसमें आप हाइफन का साइन यूज़ करेंगे। ओके, एट द 5 पोजीशन देयर इज़ अ इथाइल ग्रुप, सो इट विल बी 5 इथाइल। उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास मिथाइल विच इज़ ऑन पोजीशन 2 एंड वी विल यूज़ इट ट्वाइस क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 बार ये सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और एक जैसा है। तो हमने यहाँ हाइफन लगाया फिर, क्योंकि हमने नंबर को और नाम को सेपरेट किया। उसके बाद उसी 2 पोजीशन को हम ट्वाइस यूज़ करेंगे। 2 2 डाई मिथाइल हेप्टेन, डाई की टर्म यूज़ की। डाई क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ ये मिथाइल ग्रुप 2 बार है, 3 बार होता तो वी यूज्ड ट्राई टर्म। तो इसी तरह से आप नेमिंग को अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं चूँकि इतना काम आपका चेक कर नहीं सकती, इसीलिए आई विल गिव यू ओनली द 1 मॉलिक्यूल जिसका आप मुझे नाम लिख के सेंड करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल आप नोट डाउन कर लें और इसका नाम आपने मुझे सेंड करना है। प्रैक्टिस में आपको रूल्स पता लग गए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से इसको डिस्कस कर सकते हैं। हम इसे दोबारा कुछ ना कुछ आप मॉलिक्यूल्स को भी ट्राई करें। कोई मॉलिक्यूल अगर आपको मुश्किल लगता है तो वो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं कि इसका नाम हमें समझ नहीं आया। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने पिछला चैप्टर भी साथ किया। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर करेंगे।